नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हम अपनी प्रकृति के हिसाब से सही खाना कैसे चूज़ करें। क्योंकि सच ये है कि एक ही टाइप की डाइट जो है सब पर अप्लाई नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे शरीर में प्रेजेंट जो वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं उनका बैलेंस भी जो शरीर में है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, डिफरेंट होता है हर व्यक्ति में। इसलिए जो खाना एक व्यक्ति के लिए सूटेबल है, आपको सूट कर रहा है, तो हो सकता है या ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी सूट करे। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर जो है त्रिदोषों, जिसको कि वात, पित्त, कफ कहा गया है, पर आधारित है। तो इसलिए हमें सही डाइट जो इसमें से सही डाइट का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इसमें से कोई भी दोष बढ़ता है तो शरीर में कई तरह के लक्षण और बीमारियां दिखाई देने लग जाती है, हमें अपने आप को पता लगने लग जाता है। लेकिन जब हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से सही डाइट की नॉलेज होगी तो हम एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ को जी सकेंगे, हम स्वस्थता की और एक कदम बढ़ा सकेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने वात के गुणों को बताते हुए एक श्लोक में वर्णन दिया है। वात के गुणों को बताते हुए लिखा गया है, रुक्ष शीतो लघु खरय सूक्ष्म जो चलो अनिल है। अगर आप में भी ये गुण हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी वात प्रकृति है या आपका वात डोमिनेंट है। कौन से लक्षण बताए हैं मैं अगर आपको बताऊं सिंपल भाषा में, रुक्ष मीन्स आपकी स्किन और बाल ड्राई हो सकते हैं। शीत, कोल्ड मीन्स आपको ठंड ज़्यादा लगती है। लघु मीन्स आपकी बॉडी लीन होती है, आपका शरीर जो पतला हल्का शरीर होता है। खर मीन्स रफनेस, आपकी स्किन रफ फील होती है आपको। चल, आपका माइंड और बॉडी दोनों चंचल रहते हैं। अगर वात के ट्रीटमेंट की प्रिंसिपल की बात की जाए तो आयुर्वेद कहता है कि वात के गुण जो रुक्ष और शीत होते हैं, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो होगा इसका अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा? स्निग्ध और गर्म। तो बेस्ट फूड जो रेमेडीज़ रहेंगी इसके लिए, वात के लिए, उसमें हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वात को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि ये स्निग्ध भी है और गर्म, दोनों गुण से युक्त है तिल का तेल। हमने 1 से 2 चम्मच तिल के तेल को गुनगुने पानी में डालकर पी लेना है, जो कि आपको अंदर से भी स्निग्धता प्रोवाइड करेगा और वात को शांत करेगा। हम इसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तिल का तेल आपको पसंद नहीं आता है तो आप गाय का घी जो होता है वो भी एक्सीलेंट ऑप्शन रहती है, जो कि वात और पित्त दोनों को बैलेंस करता है। मीन्स आपके वात के साथ साथ पित्त को भी बैलेंस कर बनाने में मदद करता है गाय का घी। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं। वो कौन से रस हैं? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और क्षाय। तो वात को शांत करने के लिए जो रस ठीक रहते हैं वो है मधुर, अमल और लवण रस। अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारा जो वात है बैलेंस हो सकता है। इसलिए रिकमेंडेड फूड में मधुर रस में क्या रहेगा? गुड़, घी, दूध, मक्खन, मुनक्का, अंजीर, आंवले का मुरब्बा, अनार। लाइट और वार्म फूड खाएं। गरम सूप जो होता है इजी टू डाइजेस्ट है, उसको सेवन कीजिए। क्योंकि वात बढ़ने पर हमारी अग्नि जो होती है विषम हो जाती है, हमें कभी भूख ज़्यादा लगती है और कभी नहीं लगती है। इसलिए अपनी डाइजेशन और भूख के हिसाब से हमें खाने को चूज़ करना है। आपने हमेशा गर्म और फ्रेश खाना खाना है, ठंडा बासी खाना हमेशा अवॉइड करना है। बाजरे की रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन रखा और उस गुड़ के साथ उसको सेवन करेंगे तो वात के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। हम बाजरे में थोड़े से तिल भी ऐड कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट और एक्स्ट्रा गर्मी देने के लिए। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर रख लीजिए, रोज़ एक लड्डू गर्म दूध के साथ खाइए, ये भी अच्छा रहता है। पानी की बात करें तो पानी आपने हमेशा, वात वालों ने गुनगुना पानी पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी आपने हमेशा अवॉइड करना है। अगर आप अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ आपका वात ही बैलेंस नहीं होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकृति, पित्त प्रकृति के बारे में। आयुर्वेद में पित्त के गुणों को भी श्लोक में वर्णन किया गया है। तो पित्त के बारे में, जो पित्त के जो गुण हैं उसके बारे में बताया गया है। उष्णम, तीक्ष्णम, लघु, द्रव, अम्लम, सरम, कटु।
अगर आप में भी ये लक्षण है, ये चीज़ें दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि आपका भी पित्त डोमिनेंट है। कौन से लक्षण है? उष्ण, मतलब आपकी बॉडी गर्मी ज़्यादा रहती है आपकी बॉडी में। तीक्ष्ण मीन्स आपकी डाइजेशन स्ट्रांग है, आपको जल्दी भूख लग जाती है। द्रव मीन्स स्वेटिंग आपको ज़्यादा होती है। आंवला, एसिडिक रहता है आप, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन रहती है। चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव में है। स्किन की इश्यूज़ की बात करें तो पिंपल, रेडनेस, रैशेस रह सकते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी जो होगा वो शीत, मधुर और मृदु होगा, उससे अपोजिट होगा जो पित्त के गुण हैं। तो बेस्ट फूड क्या रहते हैं इसके लिए? घी, देसी घी जो होता है पित्त को बैलेंस करने के लिए गाय का घी बेस्ट माना जाता है। ये हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है और हमारी डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। हम दूध का सेवन कर सकते हैं जो कि नेचुरल कूलिंग एजेंट है, अपने आप में हमारे पित्त को शांत करता है। धनिया, सौंफ, ये चीज़ें भी बॉडी की हीट को रिड्यूस करती हैं, एसिडिटी में फ़ायदेमंद रहती हैं। आप धनिया, सौंफ का पानी बनाकर पी सकते हो। आयुर्वेद के 6 रस जो हैं उसमें से जो पित्त को शांत करने वाले रस बताए गए हैं वो हैं मधुर और तिक्त और क्षार। मधुर, तिक्त और क्षार रस जो है उनको बेस्ट माना गया है। आपने अवॉइड क्या करना है? सार फूड, जो अम्ल फूड है उसको नहीं लेना है, लवण फूड को नहीं लेना, और कटु फूड जो स्पाइसी फूड है उसको नहीं लेना है। तो रिकमेंडेड फूड में क्या आता है? आप दूध, घी, चावल का सेवन कीजिए। खजूर, मुनक्का, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, अनार, तरबूज, नारियल पानी, ये सब जो है पित्त को नेचुरली काम करते हैं। आपने हमेशा जो है ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाना है। ठंडे से मतलब मेरा बासी खाने से नहीं है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, स्पाइसी ना हो, वैसा खाना खाना है। बहुत ज़्यादा गर्म, स्पाइसी, फ्राइड फूड को आपने हमेशा अवॉइड करना है। डायरेक्ट धूप से आपने हमेशा बच के रहना है। स्ट्रेस और गुस्से को कंट्रोल करना है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। पानी को आपने उचित मात्रा में पीना है, मीन्स पानी कम नहीं पीना है। आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, सौंफ का पानी पी सकते हो। आपने दिन में भी लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड को लेना है। अगर आप पित्त के हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल एडजस्ट कर लेते हैं तो एसिडिटी, गुस्सा और बॉडी में जो हीट ज़्यादा बन रही है, ऐसी प्रॉब्लम से आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी और आप एक कूल, काम और हेल्दी इंसान बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रकृति जो कि है कफ के बारे में। आयुर्वेद में कफ के गुणों को बताते हुए इस प्रकार कहा गया है कि कफ के गुण क्या होते हैं? गुरु, स्निग्ध, शीतो मंद, सलक्षणों, मृदु, स्थिर है। अगर आप में भी ये लक्षण है, ये गुण दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कफ डोमिनेंट है। गुरु मीन्स आपकी बॉडी आपको हैवी फील होती है, आपकी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। स्निग्ध मीन्स आपकी स्किन जो है ऑयली और स्मूथ है। शीत मीन्स आप पर ठंड का प्रभाव ज़्यादा रहता है। मंद, आपकी डाइजेशन स्लो है, आपका स्लगिश मेटाबॉलिज्म है। स्थिर मीन्स लेथार्जिक है, आप लेजीनेस फील होती है आपको, आपका म्यूकस ज़्यादा बनता है, कोल्ड, कफ, कंजेशन ज़्यादा रहता है। तो हमें कफ के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है? कफ के गुण क्या होते हैं? हैवी, कोल्ड और ऑयली। तो इसलिए हमने उसके अपोजिट उष्ण, लघु और रुक्ष खाना सेवन करेंगे। ये हमारे लिए बेस्ट फूड रहेगा। हम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। जब भी पानी पीना है उसको गुनगुना कोसा पानी पीजिए, जो कि कफ को रिड्यूस करेगा, हमारी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेगा। हनी जो होता है, शहद, जिसको नेचुरल कफ शामक है, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, जो इनकी कफ प्रकृति है। अदरक, काली मिर्च, दालचीनी जो है वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करते हैं। इन चीज़ों को हम अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कफ को रिड्यूस कर देंगे। जो 6 रस हैं उनमें से कफ को शांत करने के लिए हम कटु, तिक्त और क्षार रस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कफ को शांत करने में मदद करेंगे। हमें अवॉइड क्या करना है? मधुर रस को अवॉइड करना है, अम्ल रस को और लवण को। और कैसा खाना हमारे लिए अच्छा रहेगा? लाइट फूड, जैसे कि मूंग की दाल, लौकी, तोरी, करेला और अदरक, काली मिर्च जो स्पाइसेस में ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स में एप्पल, पपैया, अनार ले सकते हैं। ये सब कफ को बैलेंस में बनाने में मदद करते हैं। कफ वालों को रेगुलर एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उससे आपका कफ का जो बैलेंस है बन जाता है। सुबह जल्दी उठना, दिन में सोना अवॉइड करना है, खाना खाने के बाद सोना अवॉइड करना है, लाइट और गर्म खाना खाइए,
हैवी ऑयली फ्राइड फूड को आपने हमेशा अवॉइड करना है। शुगर वाली प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइट डिनर कीजिए। अगर आप कफ के हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज कर लेते हैं तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपकी एनर्जी का लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी और आप फील करते हैं लाइट, एक्टिव और एनर्जेटिक। जब आप अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाने लग जाते हैं, अपनी प्रकृति को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप सिर्फ पेट नहीं भरते हैं बल्कि अपने शरीर को सही तरीके से पोषण देना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा ये बताए हुए जो वात पित्त कफ के हिसाब से कैसा खाना खाना चाहिए ताकि आपकी जीवन शैली इम्प्रूव हो सके, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।